के नहीं चल सकते थे? सारा सामान गिरा दिया। देख तो आप भी सकती थी। चलिए कोई बात नहीं, हम ही सॉरी बोल देते हैं। आई एम सॉरी। बिटिया जरा अपना कपड़ा घुटनों तक उठाना। लकी विकी विशेष सब आपस में दोस्त हैं, उसी ने सबको बताया होगा। अच्छा तो आप हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? जब उस दिन रिश्ता खत्म हो गया था तो यहाँ वहाँ हमारा पीछा करते क्यों फिरते हैं आप? और उस दिन कॉलेज में? देखिए हम आपका पीछा नहीं कर रहे हैं। और मैडम ये कचौड़ी समोसे की दुकान है, कोई भी आ जा सकता है। हमारा देश आजाद है, किसी को कहीं जाने में कोई रुकावट नहीं है। न जाने आपने कौन सी गलत फहमी पाल रखी है। गलत फहमी पालने का शौक नहीं है हमें। वही कह रहे हैं हम कि बुरी बातें मत पालिए। हम आपको उस दिन बस यही बताना चाहते थे कि उस दिन जो कॉलेज में हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, लेकिन आपकी छोटी बहन ने जो उन्होंने किया। हमारी बहन के बारे में कुछ मत कहिए आप। बेहतर यही होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें। विशेष भैया आपका जलेबी कचौड़ी पैक हो गया। न जाने ये लड़की किस हवा में रहती है। अरे हम तो बस इतना कहना चाहते थे कि जो उस दिन कॉलेज में हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अरे हम कौन सा मरे जा रहे हैं अपना सफाई देने के लिए। अरे हम कह रहे हैं माँ, ऐसा कौन सा फूफा जी मरे जा रहे थे जो आपने उठाकर उन्हें 5,000 रुपए दे दिए, वो भी हमारे एडवांस के। माँ आप समझती नहीं है, बुआ जी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे पैसे ऐंठ लेती है। और आजकल तो वैसे भी हम इतनी मुश्किल में चल रहे हैं। माँ अब आप घर का और सेंटर का किराया कैसे भरेंगी? गुप्ता जी भी नहीं मानेंगे। दिया और मुस्कान दोनों की स्कूल फीस भी अभी बाकी है, और हमारी कुश्ती कंपटीशन का भी तो फीस पेंडिंग है। हाँ, पैसे के बिना तो मशीन भी नहीं आ पाएगी। तुम लोग काहे नहीं समझती हो? चामुनिया दीदी को जरूरत थी और उन्हें हमसे उम्मीद भी थी, तो हम क्या करते? तुम लोग इतना ना सोचो, तो हम देख लेंगे जो करना है। माँ हम सिलाई मशीन किराए पर भी तो ले सकते हैं ना? काका माँ हम उन्हें कुछ पैसे एडवांस देके मशीन ले लेंगे, और जब काम की पेमेंट आएगी तो पूरे पैसे देके मशीन रख लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। हाँ हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो, पर जो भी होगा ना अब कल होगा, तो प्लीज आप सब चिंता मत कीजिए। गरीबनाथ ने हमारा इतना साथ दिए, तो आगे भी हमारी नैया वही बात करेंगे। अरे सालू हमरा जलेबी कचौरी ले आई हो ना। हे भगवान, उस विशेष के चक्कर में हम जलेबी समोसा फिर से लाना तो भूल ही गए। अरे वर्मा जी, अरे बुनिया, मेहमानों को ये नाश्ता खिलाते हैं क्या? ये तो नौकरों के लिए है ना। अयो दादा, जब नौकरों का नाश्ता इतना अच्छा है तो फिर अच्छा नाश्ता कैसा होगा? कभी बाद में मांग के खाएंगे। वर्मा जी ये लीजिए आपका इनाम, और ध्यान रहे कि इस बार रंजू किसी भी कीमत पर अपना काम पूरा नहीं कर पाए। कल आप जाएंगे वहां पे और अचानक से अपना ऑर्डर बढ़ा देंगे। इतना बड़ा कर देना ऑर्डर कि किसी भी हालत में वो उसे पूरा नहीं कर पाए। जी मैडम जी, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। जाओ बुनिया। एका मैडम जी, हमरा इनाम भूल गए का? अरे ननंद रानी, जो कुछ भी आपने उस दूसरी औरत से वसूल किया है ना, वो सब कुछ आपका।
क्या बात कर रही है मैडम जी? वो रंजू के पर्स से पैसे निकालना तो हमारी कला थी, लेकिन हमारा इनाम तो बनता है ना। ननंद रानी, जितना हम आपको होशियार समझते थे ना, तुम उससे कहीं ज्यादा होशियार हो। जितना तुमने उस दूसरी औरत से निचोड़ा है ना, उतना न्यौछावर हमसे भी मिल जाएगा। हैया दादा, अब हम आपको पहचान गए। आपका दिल और दिमाग दोनों किंग साइज के हैं। अरे लाली, चलो, तुम्हारा लंच का समय हो गया है। हो ना हो, खाना भी कुछ इंटरनेशनल टाइप का ही होगा। अगर ई हमें खाने के लिए रोक ले तो मजा आ जाए। खुद भी खाएंगे और घर भी ले जाएंगे। ननंद रानी, आपको घर जाना होगा ना, खाना भी बनाना होगा, देर हो रही है ना। वैसे मैडम जी, इतना ज्यादा देरी तो नहीं हुआ, लेकिन हम जाते हैं। ठीक है मैडम जी, ठीक है। बूढ़ी बाबा, सो चीप चीज। लाली, हमको लगता है ना तुमको ये खेल ना आरो चालाकी से खेलना होगा। कोई दिया जलाने के चक्कर में तुम्हारा उंगली ना जल जाए। हमारा मतलब है कहीं जामाई बापू को पता ना लग जाए कि रोंजू और उसके बेटे लोग के होने वाली बर्बादी के पीछे तुम है। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। हमने ऐसा दाव खेला है ना, उसमें वो बेबसी से बिखर जाएंगे और जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है ना, उनको एहसास भी नहीं होगा कि ये सब कुछ किसने किया है। हाँ, लेकिन इस गवार जमुनिया से अब मुझे घर में नहीं मिलना होगा। अगर वो यहाँ आती जाती रही ना, तो मिश्रा जी को शक हो जाए। पिताजी, आ गए आप? यहाँ जमुनिया आई थी का? हम कुछ पूछ रहे हैं। जमुनिया आई थी का? जमुनिया? कौन जमुनिया? अरे, आपकी बहन जमुनिया। नहीं तो आपको ऐसा लगा जमुनिया आई थी क्या? नहीं, हमें लगा कोई औरत जमुनिया जैसी यहाँ से निकली। खैर छोड़ो। आप तो जानते हैं गुड्डू जी, हमें बेकार के रिश्ते रखने की आदत नहीं है, लेकिन अगर आप कहते तो हम जमुनिया को बुला लेंगे। अरे हम कहाँ बुलाएंगे? जब से उसने आपके साथ बदतमीजी से बात की है ना, हम राखी भी घर के बाहर बनवाते हैं। मिश्रा जी, हमें लगता है कि कुछ दिन पहले आप अपनी मम्मी से मिले थे ना, इसलिए आप यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। अरे ललिता जी, ऐसे कोनो बात नहीं है। जिन रिश्तों को हम सालों पहले पीछे छोड़ाए ना, उन्हें याद करके कोनो फायदा नहीं। आपने हमें पीछे पलट कर देखने से मना किया था और तब से हम सिर्फ आगे देखते हैं। और आपकी बात का मान हम सबसे ऊपर रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसा करेंगे। पापा को आज तो बाल बाल बच गया। हमको लगता है ना कि तुम जो ये सब कर रहे हैं ना, खूब सोच समझ कर करना। बहुत रिस्की हो गया है। ये जामाई बाबू जितना शांत तो लगता है ना, उतना शांत तो नहीं है, उतना ही सियाना है। अगर उसको ये सब पता चल गया तो नहीं पता चलेगा मम्मी। हम ये जो दाव खेल रहे हैं ना, मैदान के बाहर रह के खेल रहे हैं। और प्लीज आप ये अगर वगर मत क्या करो। हम अच्छी तरह जानते हैं हमारे सोना बाबू को कैसे संभालना है। आप देखती रहिए मम्मी,
हम कब उस रंजू को मिट्टी में मिला के मुजफ्फरपुर से रवाना कर देंगे और मिश्रा जी को भनक तक नहीं पड़ेगी।